हमारे चैनल का नाम है आप द टॉक और हम लोग इस पे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई वीडियो बनाना शुरू किए हैं। और इसमें जो है इस कड़ी में हमने ये एक वीडियो डाला था पहले और ये हमारे दूसरा वीडियो है। तो हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग एक न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये न्यूज़ है हमारे ही देश के मतलब भारत के। और ये है कोलकाता का न्यूज़ है जहाँ पे कि बहुत ही इंटेंस लेवल पे बारिश देखने को मिली है। और हम लोग उसी न्यूज़ को डिस्कस करते हुए समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या इस पे इम्पैक्ट है और आखिर क्लाइमेट चेंज का टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इस न्यूज़ को रिलेट करते हुए समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरी ध्यान जो है वो कैमरे से हट सकती है क्योंकि मैं एक अपना जो नोट्स बनाया हुआ है पीडीएफ का वो मैंने एक अलग ही लैपटॉप में खोल रखा है और उसको मैं रीडिंग करता हूँ। हल्का सा उसका नोट्स जो है एक बार देखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक साथ याद करके नहीं बोल सकता हूँ। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि जो ये न्यूज़ है मैं जो आर्टिकल लिया हूँ वो डाउन टू अर्थ .org जो है वेबसाइट है उससे ले रहा हूँ। हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि जो कोलकाता में जो बारिश हुई है वो 180 mm की बारिश हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में ही हुई है अकॉर्डिंग टू IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हुई है। अभी जो है बरसात का मौसम क्रॉस कर चुका है और उसके बाद ये देखने को हमें मिला है। और इस तरह की जो बारिश हुई है इससे इतने बड़े लेवल पे वाटर लॉगिंग देखने को मिली है जिसकी वजह से 10 लोगों की डेथ हो चुकी है ऑफ कोर्स। तो ये जो 10 लोगों की डेथ हो गई है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये हुई कब है तो ये 23 सितंबर को हुई है। ये 23 सितंबर को देखने को मिली है। और अब हम लोग समझते हैं कि इसका इस तरह का जो चीज़ होता है क्या इसका रिलेशन होता है क्लाइमेट चेंज से, आखिर ऐसा होता क्यों है, क्लाइमेट चेंज किस तरह से इसमें जुड़ जाती है ना। तो IMD ने ये स्पष्ट किया है कि ये कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था, किसी भी तरह का बादल फटने की घटना इसमें नहीं शामिल की गई थी। ये वायुमंडलीय परिस्थिति की अप्रत्याशित परस्पर क्रिया थी। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसकी जो कुछ कंडीशंस हैं उसी के चलते ये देखने को मिली है और ये बहुत ही अप्रत्याशित मतलब कि अनएक्सपेक्टेड ही देखने को मिली है। 3 घंटे लगातार बारिश हुई है और 10 से 12 mm पर घंटा हुई है। 10 से 12 mm एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल होता है बारिश होने का। अगर आप वर्षा को मेजर करना चाहते हैं तो आप बारिश में एक कोई भी किसी तरह का डब्बा या ट्यूब रख सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ का बारिश जो होता है वो कितना होता है और वो किस हद तक हो रहा होता है। सो हम लोग इसको समझेंगे कि जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन का IPCC है उसका जो 6th रिपोर्ट था उसमें AR6 जो 2021 में हुआ था उसने पहले ही बताया था कि कोलकाता एक तटीय शहर है और यहाँ पे अचानक और कम समय में होने वाली जो भारी बारिश है वो तेज़ी से बढ़ सकती है 2021 में और अभी 2025 है। उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहर के जो प्राकृतिक जलाशय हैं जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं और जो कुछ नदियां हैं उनमें क्या हो रहा है कि सिकुड़ने की घटना देखने को मिल रही है। नदियों के सिकुड़ने से क्या हो रहा है कि वाटर को सोखने की क्षमता जो है वो घट चुकी है। जो हमारी नदियां हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ती हुई जा रही हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी का विस्तार है एज वी नो दैट कि जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो सरफेस की वजह से होता है। मतलब कि जितना ब्रॉड आप सरफेस देंगे उसमें उतना ज़्यादा जो इंटेंसिटी के साथ उसमें इवेपोरेशन होगा। लेकिन जो हमारी नदियाँ हैं वो क्या है कि धीरे धीरे करके वो सिकुड़ती चली जा रही हैं और सिकुड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें जो जिस अमाउंट में इवेपोरेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो उसी वजह से क्या हो रही है कि इस तरह के जो चीज़ हैं वो क्षमता घट गई है। और इसका कारण ये नदियाँ सिकुड़ती क्यों है। नदियाँ सिकुड़ने का कारण जो होता है जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे आसपास नदी है। अब क्या करते हैं जैसे कि हम लोग जो उसमें साइड से कुछ डंप करते हैं या फिर जो है उसको उसमें कुछ कचरा भराव हो गया या फिर मिट्टी भराव हो गया, इस तरह के भराव को कर करके और हम लोग जो अर्बनाइजेशन कर रहे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की नदियाँ सिकुड़ने की घटना देखने को मिलती है। और इससे होता क्या है कि जो प्राकृतिक जलाशय हैं उसमें से नदियाँ मतलब प्राकृतिक नदियाँ से जलाशय यानी कि नदियाँ जो है वो सिकुड़ जाती हैं, पानी सोखने की क्षमता घट जाती है और इस घटना का जो है नतीजा होता है कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है और इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है।
हम लोगों को इस तरह का जो चीज़ हो रहा है इससे कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? एक व्यक्तिगत तौर पे हम देखें तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर कुछ अलर्ट देखने को मिल रहे हैं मौसम संबंधी तो उसे हमें स्पष्ट रखना चाहिए। और जैसे कि कोई भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो फ़ोन हैं, है ना? उसपे हमेशा ही चेतावनी दी जा रही होती है। हर एक आजकल मैं झारखंड में रहता हूँ और हमेशा ही देखता रहता हूँ कि हर एक मतलब 2 घंटे 4 घंटे पे अभी आजकल देख रहा हूँ कि लगातार से आईएमडी की तरफ से ऑफ़लाइन मैसेजेस आते हैं। तो हमें उन मैसेजेस को गंभीरता से लेने चाहिए, मतलब गंभीरता से इस तरह से कि अगर वो लिख रहा है कि अगले 2 घंटे में इस तरह की चीज़ें होने की घटना है, तो आप थोड़ा-सा सचेत रह सकते हैं और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। घर और मोहल्ले में जो बिजली वायरिंग है और जो करंट है, इन तरह की चीज़ों से दूर रहने चाहिए। थोड़े से जो है हम लोगों को अपने इंटरनेट और वगैरह इस तरह की चीज़ों में मोबाइल डिवाइसेज़ यूज़ करने में थोड़ा-सा सतर्की बरतना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। एक कम्युनिटी के तौर पे ये सीखने को मिलता है इस तरह की चीज़ों से कि जो हमारी नालियाँ होती हैं या फिर जो भी जल निकासी की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ताकि इस तरह का अगर बारिश होता भी है, तो एक तो बारिश हो रहा है वो अपने आप में एक नॉट ए गुड थिंग, बट अगर हो भी रहा है अनफॉर्चुनेटली तो उसका एक निकास प्रबंधन जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तौर पे होना चाहिए। ताकि उस तरह के का अगर 180 एमएम तक अगर बारिश हो भी जा रही है तो उसका एक समुचित प्रबंधन होना चाहिए कि वो निकल सके वहाँ से। अब जैसे कि देखिए अभी दुर्गा पूजा का सीज़न है, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और 3-4 दिन के बाद जो है बड़ी भारी मात्रा में भीड़ जो है रोड्स पे देखने को हम लोगों को मिलेंगी। ख़ास करके कोलकाता की अगर बात की जाए तो वहाँ पे दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। इस तरह की बहुत बड़ी जो भीड़ है वो कोलकाता की बाज़ारों में, सड़कों पर देखने को मिलेंगी। और इस तरह का जो चीज़ हो रहा है, ये चीज़ जो हो रहा है कि इस तरह का बारिश हो रहा है और उससे जल जमाव हो जा रहे हैं। जल जमाव इतनी बृहद तरीके से हो जा रही है कि 10-10 लोगों की जान चली जा रही है। सोचिए कि 10 लोगों की जान जो गई होगी वो किस तरीके से गई होगी। जो सड़क है, हमारी गलियाँ हैं, जो संकीर्ण गलियाँ हैं, उसमें कुछ चीज़ें जम चुकी होंगी, बहुत सारे बाइक्स, कार्स ये सब डूब चुके होंगे। आखिर ये सारी चीज़ें हुई होंगी तभी वहाँ पे इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे देखने को मिली है तबाही। सरकार को कुछ सीख लेनी चाहिए इन तरह की चीज़ों से और इंफ्रास्ट्रक्चर को सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से खुद को ये ना सोचना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं हो, लेकिन बस अपने आप में एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब कि अब ये पहले से ही सोच करके रखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं ऑफ कोर्स। नहरों को, ड्रेनेज सिस्टम को, इन सब चीज़ों को अच्छे से ड्रेजिंग करने की चाहिए। इनको साफ़-सफाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि वो कुछ भी जो है कुछ भी जो बारिश वगैरह होता है वो सारे साफ़ हो जाएँ। इस तरह के चीज़ जो होते हैं उससे कुछ चीज़ें जो हैं हमें वर्ल्ड लेवल पे भी यानी लार्ज स्केल ग्लोबल लेवल पे भी हम लोगों को देखना चाहिए, जो कि एक्चुअल में वही तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एकाएक से हो जा रही हैं, उनका कारण भी एक बहुत बड़ा वास्ट लेवल पे है। तो ये घटना जो है वो दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि कोलकाता में हुआ, ये कोलकाता के आस-पास के इलाकों में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारी ग्लोबल चीज़ें होती हैं वो ऊपर से हो रही होती हैं। वो उनको नहीं पता है कि आखिर जो वर्षा होने वाली है वो कहाँ पे हो रही है। उनको बस इतना पता होता है, वो बस ग्लोबल हो रही होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में हो रही होती हैं। उनको नहीं पता है कि कहाँ पे किस देश की बाउंड्री है एटसेट्रा। सो ये घटना जो दिखाती है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पहली बात तो। और ये जो चीज़ हो रही है उसका 2 मेन कारण है। एक है अर्बनाइजेशन और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा संकट देखने को मिलता है और इससे हम लोगों को मतलब ग्लोबली यही सीख लेना चाहिए कि जो कार्बन इमिशन है उसको घटाने की कोशिश करनी चाहिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित करने चाहिए। और जलवायु जो भी क्लाइमेट जस्टिस होती है ना? क्लाइमेट जस्टिस होती है, उसको थोड़ा-सा जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसको जो है एनफोर्स करने की ज़रूरत है। जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसको पालन करने की ज़रूरत है। अ, ये जो कोलकाता वाली जो घटना थी, ये जो है सिर्फ़ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, सिर्फ़ एक स्थानीय घटना नहीं है, ये एक क्लाइमेट चेंज की